अच्छा, ये कॉन्सेप्ट पहले थोड़ा सा जो है ना वो आप समझ लें कि ये कैसे वर्किंग होगी इसकी। तो इसमें वही आज जो है ना वो 3 एल्गोरिथम्स की हम बात करेंगे, मैक्स हीपीफाई, बिल्ड मैक्स हीप और हीप सॉर्ट। ठीक है, मैक्स हीपीफाई में मैंने आपको बता दिया कि मैक्स हीपीफाई में हम कोई एक जो है ना इंडेक्स उसको पास करेंगे और उस इंडेक्स के ऊपर जो है ना वो सिर्फ चेक करेगा कि अगर तो वो कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती तो उसको वो सॉर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये सिर्फ उस इंडेक्स से ऑनवर्ड सारी आइटम्स को जो जो उससे इफेक्ट आएगा वो सिर्फ उसमें ऐड करेगा। जो बिल्ड मैक्स हीप है ये सारे इंडेक्सेस को आइटरेट करेगा और वो आपका मैक्स हीप क्रिएट करेगा। ठीक है, जैसे ये नाम से ही जाहिर होता है कि बिल्ड मैक्स हीप, तो उसने मैक्स हीप को बिल्ड करना है। ठीक है, तो जो हीप सॉर्ट है ये इसने आपकी हीप को कन्वर्ट कर देना है सॉर्टिंग में। ठीक है, उसको सॉर्ट करके एक अरे में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आज 3 एल्गोरिथम्स हम डिटेल के अंदर देखेंगे। उसमें फर्स्ट एल्गोरिथम हमने स्टार्ट किया, ये अब उसकी एग्जांपल पहले देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैक्स सीपीफाई का जो भी हमने एल्गोरिथम देखा उसमें ये देखें, यहाँ पे उसको 3 आइटम्स यहाँ पे पास हो रही हैं। अरे पास हो रही है उसको, ठीक है, और 10 पास हो रहा है। 10 क्या है, 10 आपका यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स है जो यहाँ पे हमने पास किया है। ठीक है, और 2 क्या है आपका, 2 जो भी जिस भी आइटम को आपने चेक करना है, जैसे अभी हम सिर्फ इस नोड की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम इसको चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 2 जो है ना हम इसके साथ यहाँ पे इसको पास कर देंगे ये वाला। ठीक है, जब ये 2 पास करेंगे तो फिर अब इस एल्गोरिथम में देखेंगे इसने करना क्या है। इस एल्गोरिथम में ये सबको आवाज आ रही है ना मेरी? सर आ रही है। हाँ जी। अच्छा, इशू ये करती है दरमियान में। वो मैंने ना असल में हेडफोन्स ले गया एक दोस्त, तो मैंने ये लगाया हुआ किसी का, तो वो इसलिए ये थोड़ा सा इशू आएगा। अच्छा, ये अरे जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगी, और ये इंडेक्स हम कौन सा भी इसको पास किया, इसको हमने 2 पास किया यहाँ पे। आई एन की कितनी वैल्यू थी, 10, और ये वही जो भी अरे है वो यहाँ पे आपकी अरे आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखेंगे इसकी वर्किंग कैसे होगी। इसकी वर्किंग ये होगी कि आपने चेक करना है कि लेफ्ट वाली वैल्यू हमने एल में रख दी है और राइट वाली वैल्यू जो है ना वो हमने आर में रख दी है। ठीक है, मतलब जो इस इंडेक्स, ये जो आई इंडेक्स था, ठीक है, इसके जो लेफ्ट पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं कि वो आपका एल है, वो लेफ्ट है। ठीक है, ये इंडेक्स हैं दोनों, लेफ्ट और राइट जो है ना ये दोनों इंडेक्सेस हैं। आई के जो लेफ्ट पे पड़ा होगा वो आपका इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा, और जो अब जैसे ये इंडेक्स 2 है तो इसका लेफ्ट क्या आएगा, अभी मैंने स्टार्ट पे बताया था, अगर आई नोड है तो उसका लेफ्ट नोड कौन सा बनेगा, वाई 2 आई। ठीक है, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो लेफ्ट आपका क्या आएगा, 4। 4 अब ये राइट क्या आएगी वैल्यू आपकी, 2i plus 1 प्लस हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये दोनों, ये सारे इंडेक्सेस हैं, इसको इनको आपने आपस में मिक्स नहीं करना, ये वैल्यूज नहीं है उन नोड्स की, ये सिर्फ उन नोड के इंडेक्सेस हैं। अच्छा, ये करने के बाद आपने चेक करना है कि लेफ्ट लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, ये अब आपका जो 5 है, ये 4 जो है, क्या ये एन की वैल्यू से स्मॉल और ग्रेटर है, पहले ये कंडीशन चेक होगी। तो 4 लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन ट्रू है। उसके बाद सेकंड कंडीशन ट्रू चेक करेंगे, ए ऑफ एल ग्रेटर देन ए ऑफ आई। अब जो इस ये जो 4 है इसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, इस 4 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है क्या वो आपकी वैल्यू इस इंडेक्स की वैल्यू से ग्रेटर है। अब हम ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने ये 2 था, लेफ्ट नोड क्या बनेगा, 4। तो 4 आपका ये देखें, ये वाला 4 इंडेक्स आपका किस में आया, लेफ्ट के अंदर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये 5 आ गया आपका इसका राइट नोड। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि ये जो ए ऑफ आई है, ए ऑफ आई के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है। ठीक है, जो उसके ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है, इंडेक्स की बात नहीं कर रहे, वैल्यू की बात कर रहे हैं, क्या वो वैल्यू आपकी
ये 14 जो है ए ऑफ एल, ये कंडीशन है आपकी ए ऑफ एल ग्रेटर देन इक्वल टू ए ऑफ आई, ठीक है, ये कंडीशन थी। अब ये कंडीशन हमने चेक करनी है, ठीक है। तो अब ए ऑफ आई के ऊपर क्या पड़ा हुआ है आपके पास, 4 पड़ा हुआ है, तो क्या 14 आपका ग्रेटर इक्वल टू है 4 से, ये कंडीशन अब हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास जो वैल्यू है लेफ्ट के ऊपर, क्या वो वैल्यू आपकी ग्रेटर है नोड से, ठीक है, ये कंडीशन चेक की है। तो ये दोनों कंडीशंस अब आपकी ट्रू हो गई हैं, ठीक है। आपके पास लेफ्ट वाला नोड एन से स्मॉल था, और ए ऑफ एल आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है ए ऑफ आई के, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाली कंडीशन भी आपकी ट्रू हो गई है, ए ऑफ एल वाली। 14 ग्रेटर देन, ये इक्वल का साइन नहीं है, ग्रेटर का है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, लार्जेस्ट इज इक्वल टू एल, ठीक है। हमारे पास एक नया इंडेक्स है, एक नई हमने वेरिएबल लिया हुआ है, टेम्परेरी वेरिएबल लार्जेस्ट के नाम से, ठीक है। उस लार्जेस्ट के ऊपर हमने क्या रखवा दिया है, इंडेक्स रखवा देंगे हम एल वाला। तो एल की वैल्यू आपकी कितनी थी, यहाँ से ऊपर एल जो है आपका था 4, 4। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास लार्जेस्ट क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। हम ये अब कह रहे हैं कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो आपकी 4th इंडेक्स पे पड़ी हुई है, ठीक है। ये करने के बाद अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती तो फिर हम लार्जेस्ट आई को ही रहने देंगे, ठीक है। अब आपकी ये कंडीशन ट्रू थी तो आपका जो लार्जेस्ट का जो वेरिएबल है वो चेंज हो गया। ये करने के बाद अब सेकंड वैल्यू ये वाली चेक करें। इसमें हम अब चेक कर रहे हैं राइट वाली जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए एन से, ठीक है। तो राइट का जो इंडेक्स है वो था 5 आपके पास यहाँ पे, तो 5 आपका उसी तरह से एन से स्मॉल है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन की बात करें, ए ऑफ आर ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो राइट पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो इस इंडेक्स से ग्रेटर होनी चाहिए लार्जेस्ट से। अब हमने नोड रूट नोड से चेक नहीं करना, हमने चेक, यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्रिक है, वो आप ट्रिक समझें कि ये जो प्रीवियस है ना, ये वाला, ये जो एग्जांपल है इसमें देखें, सबसे पहले हमने लेफ्ट और राइट जब फाइंड कर लिए तो फिर हमने ये लेफ्ट वाली और राइट वाली वैल्यू हमने चेक कर ली। जब आपने इसको चेक करना है ना कि इन दोनों में से लार्जेस्ट कौन सा है 4 और 14 में से, तो 14 आपका लार्जेस्ट था, तो 14 का जो इंडेक्स है वो आपका लार्जेस्ट इंडेक्स के अंदर आएगा, इस तरह से लार्जेस्ट के अंदर आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। तो फिर जब आपने ये लार्जेस्ट चेंज कर दिया है तो फिर आपने ये जो 7 है ये अपने इस नोड के साथ चेक नहीं करना, अब आपने ये 7 इसके साथ चेक करना है, इन दोनों के साथ, ठीक है। अब आप 7 और 14 को चेक करेंगे कि 7 और 14 में से लार्जेस्ट कौन सा है। अगर ये आपका 7 यहाँ पे 7 की बजाय 17 होता तो 17 आपका लार्जेस्ट होना था, तो फिर हम यहाँ पे इस 4 को इसके साथ रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो वो सिर्फ ये कंडीशन चेक हो रही है। यहाँ पे वापस आते हैं यहाँ एल्गोरिथम पे। फिर अगर वैल्यूज इक्वल आ जाए, मतलब अगर 14 एक नोड में पड़ा है, दूसरे नोड में भी 14 पड़ा हो, तो फिर नहीं, वो फिर चेक ही नहीं ना होगा, फिर ये यहाँ पे हम ग्रेटर चेक कर रहे हैं, तो अगर इक्वल होगा तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर इक्वल होगा तो फिर ये जो लार्जेस्ट आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, फिर वो वही रहेगी, जैसे डाटा पड़ा हुआ वैसे ही पड़ा रहेगा। उसको आप 14 को लेफ्ट नोड पे रख दें या राइट नोड पे रख दें तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। तो अच्छा, अब अगर आपकी जो राइट पे जो वैल्यू पड़ी है, जैसे अब हमने यहाँ पे चेक किया ए ऑफ राइट ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट, ठीक है। ए ऑफ 4 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है अगर वो उससे ग्रेटर होगी तो फिर हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट का जो अपना इंडेक्स है उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। अब इस एग्जांपल में तो ये चेंज नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे आपका 7 पड़ा हुआ है, ठीक है, ये 7 है आपका, ठीक है, और ये आपका 14 है, ठीक है।
तो अब ये 7 आपका ग्रेटर देन 14 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लार्जेस्ट जो है ना वो आपका 4 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो लार्जेस्ट के अंदर अभी क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से 4। ठीक है, अब हमने ये इफ कंडीशन चेक कर ली है ये वाली। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गए अब हम नीचे। अब देखें, अब लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई। ठीक है, अब हमने एक और कंडीशन चेक करनी है कि लार्जेस्ट की वैल्यू जो है ना वो आई इंडेक्स के इक्वल है। अब इंडेक्स आपका यहाँ पे था 2 जब हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब ये देखें ये दोनों इक्वल नहीं रहे। ठीक है, ये अब आपकी कंडीशन ये वाली क्या हुई है, नॉट नॉट इक्वल टू आई कंडीशन ट्रू हो गई है या फॉल्स हो गई है? ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है यहाँ पे इस टाइम? सर ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू हो गई है। ठीक है, यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज अब इक्वल नहीं है। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सचेंज ए ऑफ आई विद ए ऑफ लार्जेस्ट। ठीक है, तो ए ऑफ 2 को हमने, जो ए ऑफ आई है, आई की वैल्यू आपकी 2 है, इस ए ऑफ 2 को हम स्वैप कर देंगे किसके साथ, ए ऑफ लार्जेस्ट के साथ। तो लार्जेस्ट के अंदर आपके पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 4 पड़ी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि ये जो आपका इंडेक्स बनेगा ये वाला, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज को आपस में स्वैप कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया हुआ, ए ऑफ 2 को ए ऑफ 4 से स्वैप कर देंगे, तो आपके पास 14 यहाँ पे आ जाएगा और 4 अब आपका यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये करने के बाद अब आपकी लास्ट इंस्ट्रक्शन जो रन होगी वो क्या होगी, ये वाली। अब लास्ट इंस्ट्रक्शन देखें, अब दोबारा से हमने इस एल्गोरिथम को कॉल किया है। ठीक है, यही जो एल्गोरिथम हम स्टडी कर रहे थे, यहाँ पे हमने रिकर्सिव कॉल की है, वही अरे हमने पास की है यहाँ पे। और जो लार्जेस्ट वाला जो इंडेक्स था, जो ये यहाँ से जो 4 आया था, वो 4 हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया। ठीक है, अब ये 4 क्यों पास किया है, इसका आप में से कोई आंसर देगा? सर क्योंकि जो इंडेक्स जो हमारे पास जो नोड जो है वो जो गलत था वो उस जगह पे आ गया ना, फोर्थ इंडेक्स पे। हाँ जी, तो अब अब हमने उसको चेक करना है। हमने ये करना है कि जिस भी इंडेक्स से हम चेक करने लगे हैं, इस इंडेक्स से ऑनवर्ड जब तक आपको ग्रेटर वैल्यूज मिलती रहेंगी, आप इसको जो है ना वो एल्गोरिथम को मूव करवाते रहेंगे आगे। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे इसको इसके साथ मूव करवा दिया है, 14 को 4 के साथ। ठीक है, तो 14 आपका यहाँ पे आ गया है इस प्लेस पे, 4 अब आपका यहाँ पे आ गया है। अब ये वाला जो 4 है, इसके साथ आप दोबारा से एल्गोरिथम रन करेंगे। पहले हमने आई में 2 वैल्यू पास की थी, अब आप लार्जेस्ट वाली वैल्यू पास करेंगे। अगर 7 लार्ज यहाँ पे ये लार्जेस्ट होता तो फिर हमने यहाँ से इससे ऑनवर्ड चेक करना था। ठीक है, अब ये यहाँ से दोबारा आप चेक करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो जब आप इस तरह से चेक करेंगे, अब दोबारा वो कंडीशन चेक करने के लिए कि क्या इसे वैल्यू ग्रेटर है या नहीं। अब ये ए ऑफ 4 और ए ऑफ 9 ग्रेट, ये अगर मैं थोड़ा सा इरेज करूँ इसको, अब ये देखें, ये ए ऑफ 4 ये वाला और ये ए ऑफ 9। ठीक है, अब हम इसको दोबारा चेक करेंगे यहाँ पे इन दोनों को। ठीक है, अब 4 था और यहाँ पे था 8। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपस में क्या होंगी, ये दोबारा स्वैप होंगी। 8 आपका ऊपर चला जाएगा इस तरह से ये। ठीक है, और 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दोबारा जब आप इस एल्गोरिथम को रन करेंगे, तो आपके पास सेकंड कंडीशन जो है ना, ये जो कंडीशन थी ये वाली, अब ये वाली कंडीशन आपकी क्या होगी, ये अब आपकी यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो मैक्स सीपीफाई का एल्गोरिथम जो है ना वो रन होगा। ये एल्गोरिथम ने क्या करना है, इसमें मैंने बताया कि इसने कंप्लीट जो है ना वो हीप प्रोड्यूस नहीं करना। हो सकता है ये जो आपके पास ये वाला जो हीप आया है, ये पूरा ही जो है ना वो हीप की प्रॉपर्टी को फुलफिल ना करता हो। ठीक है,
ये इसने सिर्फ क्या करना है कि जो नोड आप पास करेंगे उसको यहाँ पे, जैसे ये वाला जो नोड हमने पास किया है, ये इस नोड से नीचे जो जितनी भी नोड्स आएंगी ये उनको हीपीफाई कर देगा, ठीक है, उनको हीप के अंदर कन्वर्ट करेगा सिर्फ, ठीक है। अगर आपने इसको कंप्लीट बिल्ड हीप क्रिएट करना है तो फिर हमें सेकंड एल्गोरिथम पे जाना पड़ेगा, वो इसी एल्गोरिथम की हेल्प से वो क्या करेगा, बिल्ड हीप को बिल्ड करेगा। वो एल्गोरिथम अब हम स्टडी करते हैं। अच्छा, अब जो है ना हमने ये एक एल्गोरिथम स्टडी करना है। ये एल्गोरिथम अब आपका कंप्लीट बिल्ड हीप को मैक्स हीप को ये बिल्ड करेगा। मिन हीप के लिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये इसको अब हम एक अरे पास करेंगे बिल्ड मैक्स हीप को इस तरह से, ठीक है। अब इसमें देखें हम कोई भी उसको साथ इंडेक्स नहीं पास कर रहे कि आपने किस नोड को सिर्फ चेक करना है। अब इसके अंदर हमने सारी नोड्स को चेक करना है, ठीक है। तो इसमें जो n की वैल्यू है वो कैसे आएगी, n की वैल्यू ऑटोमेटिकली हम ले लेंगे कि जितनी भी अरे की लेंथ है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब जो i की वैल्यू है, ठीक है, वो i की वैल्यू हम कैसे काउंट करेंगे, जितना भी n का नंबर है, जैसे n आपके पास जो अरे है उसका साइज है 10, तो 10 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आएगा यहाँ से 5, ठीक है। अब ये जो इंडेक्स बनेगा 5, ठीक है, अब आपने इस इंडेक्स से स्टार्ट करना है, जैसे ये इंडेक्स बन रहा है ये वाला 5, ठीक है। इस 5 के ऊपर हम ये मैक्स CP5 का एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। पहले 5 के ऊपर अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे n उसी तरह से आपकी लेंथ आएगी और अरे आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखें ये वही इंस्ट्रक्शन नहीं बन गई जो मैक्स CP5 का एल्गोरिथम जिसके ऊपर अप्लाई कर रहे थे हम पहले, ये वाला, ठीक है। तो ये वही एल्गोरिथम है जो अभी हमने प्रीवियस स्टडी किया है, मैक्स CP5। आप पहले 5th नोड के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 5 के ऊपर, ठीक है। आप वही मैक्स CP5 वाला एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। 5 के ऊपर करने के बाद फिर हम 4 के ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर हम 3 के ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर हम 2 के ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर हम 1 के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब आप 1 के ऊपर पहुंचेंगे तो ये आपका जो हीप है वो मैक्स हीप के अंदर कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल मैं आपको छोटी सी करवा देता हूँ। अगर ये क्लियर है ना सबको, इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें कि ये इन दो एल्गोरिथम्स में डिफरेंस क्या है, मैक्स CP5 में और बिल्ड मैक्स हीप में। मैक्स CP5 किसी एक नोड से नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं सिर्फ उनको चेक करेगा, ठीक है। तो अब क्योंकि हमने अब कंप्लीट ट्री बिल्ड करना है तो फिर हम क्या करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे, ऐसे इसके चाइल्ड्स को चेक करेंगे, फिर 4 के चाइल्ड्स को चेक करेंगे, फिर इसी तरह से 3 से, फिर 2 से और फिर 1 से। तो जब हम 1 पे जाएंगे तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं ये आपकी हीप में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। आपके पास हीप यहाँ से बिल्ड हो जाएगा। ये एक एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ से, इससे आपको सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। हमने मैंने बताया कि ये टोटल आइटम्स थी आपके पास 10, n की वैल्यू थी 10, तो 10 को 2 पे डिवाइड किया है तो आपके पास आंसर क्या आएगा 5। तो i अभी हम रखेंगे 5, ठीक है। जब i की वैल्यू 5 होगी तो आपने मैक्स CP5 वाला एल्गोरिथम अप्लाई करना है, ठीक है। उसमें इसी तरह से ये अरे उसको पास करेंगे, i की वैल्यू हम 5 पास कर देंगे, ठीक है। और n की वैल्यू क्या पास होगी, n की वैल्यू आपकी 10 थी तो 10 पास हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब ये वाली इंस्ट्रक्शन रन होगी तो अब आपका मैक्स CP5 वाला एल्गोरिथम अप्लाई होगा। उसमें क्या करना है, उसमें हमने ये चेक करना है कि 16 आपका 7 से लेस है या 16 आपका ये जो राइट नोड है उससे लेस है। अगर तो ये लेस नहीं अगर तो ये लेस होता तो फिर इसने स्वैप कर जाना था, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये लेस नहीं था, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये नोड कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जब ये इंस्ट्रक्शन हम रन करेंगे तो इसका कोई भी इफेक्ट आपका इस ट्री के अंदर नहीं आएगा। ये I5 है ना, तो I5 के केस में ये देखें आपका कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं आया, ये
ट्री आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आई की वैल्यू को क्या करेंगे, आई की वैल्यू में डिक्रीमेंट कर देंगे। जो ये वाला जो लूप, ये जो आपका लूप लगा हुआ है ये डाउन टू 1 तक जाना है। ठीक है, तो हमने 5 से स्टार्ट करना है, 1 तक जाना है। तो आई की वैल्यू पहले 5 के लिए चेक की है, अब आई की वैल्यू 4 के लिए चेक करेंगे। जब भी आपके पास आई की वैल्यू 4 होगी तो मैक्स CP5 के अंदर यहाँ पे हम 4 पास कर देंगे। ठीक है, अब फोर्थ इंडेक्स को चेक करना है, ये 2। अब ये चेक करें, ये 2 आपका, ये लेफ्ट चेक करेंगे और राइट चेक करेंगे एल्गोरिथम में। ठीक है, अब ये 14 आपका ग्रेटेस्ट है। ठीक है, ये 14 और 8 में से 14 ग्रेटेस्ट है, तो 2 किसके साथ स्वैप होगा, 14 के साथ स्वैप होगा, इस तरह से। ठीक है, 2 और 14 आपके इस तरह से स्वैप हो जाएंगे, 2 आपका यहाँ पे आएगा। अब ये इसके लेफ्ट और राइट पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो आई आपका 4 के लिए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं आई की वैल्यू 3 के लिए। तो जब 3 के ऊपर आएंगे तो ये इमेज किधर चला गया, ये आई 3 के लिए अब देखते हैं। ठीक है, जब आई की वैल्यू 3 होगी, अब देखें जब आई की वैल्यू हमारे पास 3 है यहाँ पे, ठीक है, तो ये अब आई की वैल्यू आपकी यहाँ पे 3 हो गई है। अब 3 के ऊपर आप दोबारा से चेक करेंगे। ठीक है, ये 3 के ऊपर चेक करेंगे, ये अब आपके पास 9 है, ये 10 है, तो ये अब किसके साथ स्वैप होगा, ये 9 के साथ होगा या 10 के साथ होगा। 10 के साथ। तो ये अब 10 आपका के साथ। इन दोनों में से जो भी वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी ये उसने उसके साथ स्वैप होना है। तो ये वैल्यू अब आपकी 10 के साथ स्वैप हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे आपका 7 और 3 स्वैप हो गया। ठीक है, तो अब ये आपका I3 कंप्लीट हो जाएगा। अब I2 के ऊपर चले जाएंगे, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू जब 2 होगी तो अब इस इंडेक्स से ऑनवर्ड दोबारा चेक करेंगे। ठीक है, अब देखें ये वाला 14 और 16 में से कौन सी वैल्यू ग्रेटेस्ट है, 16। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जो है वो 16 के साथ स्वैप होगा। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये अब आपका 3 यहाँ पे आ गया और 10 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो उसके बाद जब हमने ये I2 के लिए करना है यहाँ पे, तो अब देखें कि ये कौन सी वैल्यू ग्रेटेस्ट है। यहाँ पे ये कैसे आ गया, ये 10। तो अब पहले वो 16 के साथ स्टार्ट हुआ, हाँ जी, उसके पहले बाद फिर ये वो 7 के साथ। 16 के साथ चेक करेंगे हम इस तरह से। ठीक है, 16 आपका ग्रेटेस्ट था तो 16 के साथ स्वैप हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1 यहाँ पे। ठीक है, अब 1 ने लेफ्ट के साथ और राइट के साथ दोनों के साथ चेक होना है, तो राइट पे कोई भी नोड नहीं है तो 7 के साथ चेक होगा। 7 अब आपका यहाँ पे आ जाएगा और 1 इस तरह से यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मैक्स CP5 का जो एल्गोरिथम हमने स्टडी किया था उसके अंदर आइट्रेट, उसके अंदर जो है ना वो रिकर्सिव कॉल्स हैं। ठीक है, वो उन रिकर्सिव कॉल्स की वजह से ये दोबारा ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है। ठीक है, ओके, इस चीज की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यहाँ पे देखें ना ये एल्गोरिथम जो मैक्स CP5 है उसके अंदर इटसेल्फ रिकर्सिव कॉल है। ठीक है, तो अगर रिकर्सिव कॉल नहीं होती तो फिर हमने सिर्फ यहाँ तक आना था, ये वाली सिर्फ इंस्ट्रक्शन आपकी रन होनी थी। ठीक है, आपका जो 1 है वो यहाँ पे आ जाना था और 16 आपका यहाँ पे आना था। ठीक है, और उसके बाद रिकर्सिव कॉल हुई है, हमने ये वाला जो इंडेक्स था लार्जेस्ट वाला वो दोबारा मैक्स CP5 में जो है ना वो पास किया है।
अब वो क्या करेगा, वो इसको इसके साथ स्वैप कर देगा 1 और 7 को, ठीक है। तो ये अब जब आई की वैल्यू 1 होगी तो अब हम यहाँ पे रूट नोड पे पहुंच गए हैं, ठीक है। अब ये रूट नोड से फिर दोबारा आप लास्ट तक आइट्रेट करेंगे नीचे तक, ठीक है। इसी तरह से आप चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, ये 4 और 16 में से चेक करेगा। अब ये ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है आपकी, 16 है, तो 16 आपका यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। अच्छा, अब 4 को दोबारा फिर जो है ना वो चेक करना है। दोबारा क्यों चेक करना है, क्योंकि उसके अंदर आइट्रेटिव कॉल्स थी, ठीक है। आपका जो इंडेक्स पास होगा वो अब ये वाला सेकंड वाला इंडेक्स पास होगा लार्जेस्ट की जगह पे, ठीक है। ये मैं आपको एल्गोरिथम दोबारा दिखा देता हूँ, या उस एल्गोरिथम को हम इधर ले आते हैं स्लाइड पे। ये वाला जो एल्गोरिथम है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये एल्गोरिथम अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे ये रिकर्सिव कॉल्स हैं विद लार्जेस्ट, ठीक है। जब आपने एक्सचेंज किया है यहाँ पे, जैसे हमने ये 6 यहाँ पे 4 को 16 के साथ स्वैप किया है, ठीक है, यहाँ पे इसको, ठीक है। तो उस केस में आपका लार्जेस्ट क्या था, 2, ठीक है। तो 2 फिर दोबारा आपका इसमें पास हो जाना है यहाँ पे 2, ठीक है। जब 2 दोबारा पास करेंगे फिर दोनों वैल्यूज दोबारा चेक होंगी। अब ये 14 आपका ग्रेटेस्ट था, तो 14 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 14 का इंडेक्स था 4, उसके साथ दोबारा रिकर्सिव कॉल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4, 2 और 8, ठीक है। तो 8 के साथ 4 स्वैप होगा तो लार्जेस्ट कितना आएगा, 9, तो 9 के साथ दोबारा रिकर्सिव कॉल होगी। तो यहाँ पे इस तरह से 4 आपके पास आएगा, ठीक है। तो जब आप ये रन करेंगे, तो अब जो समझ आप नहीं आई, इस टाइप की समझ नहीं आई। ये देखें ना, यहाँ पे यहाँ तक समझ आ गई है ना कि ये 5 के लिए हम रन कर रहे हैं, 4 के लिए, जी 3 ये आ के गई लिए। है। जब इनके ऊपर रन कर रहे थे तो इनके सिर्फ एक एक चाइल्ड थे यहाँ पे सिर्फ एक एक नोड थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी सिर्फ एक ही नोड थी, ठीक है। और 3 के ऊपर चेक किया तो उसका एक ही नोड था यहाँ पे, ठीक है। 2 के ऊपर जब बात की है तो यहाँ पे अब इसका एक नोड नहीं है, एक लेवल ये वाला है, और उसके भी इटसेल्फ आगे लेवल्स हैं, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम क्या कहता है, जब आप वैल्यू को स्वैप कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जब आप यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं वैल्यू, ठीक है। जैसे हमने जब I2 के लिए जब हमने देखा था, ठीक है, तो हमने इस 1 को 14 और 16 के साथ चेक करना है। 16 आपका ग्रेटेस्ट है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो 1 आपका 16 के साथ स्वैप होगा, तो जब स्वैप करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और आपका 1 आ जाएगा 16 की जगह पे यहाँ पे, ठीक है। जब ये आ जाएगा तो फिर हमने दोबारा ये एल्गोरिथम रन करना है मैक्स CP5 वाला। अब इसमें क्या पास करेंगे, लार्जेस्ट जो है वो कौन सा था, 3, तो अब आप 3 यहाँ पे पास करेंगे यहाँ पे, और ये इस 3 के साथ ये एल्गोरिथम दोबारा रन होगा यहाँ से ऑनवर्ड। जब ये रन होगा तो इसने क्या करना है, अब इसने दोबारा नीचे वाली वैल्यूज को चेक करना है इस तरह से। अब 1 आपका 7 के साथ चेक होगा, ठीक है। और इसी तरह 1 आपका उसके राइट नोड के साथ चेक होगा, तो राइट साइड पे तो एम्प्टी था, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट आपका 7 ही बनेगा, तो 1 आपका किसकी जगह पे आ जाएगा, 7 की जगह पे, और 7 आपका यहाँ पे चला जाएगा, ये जो वैल्यूज यहाँ पे स्वैप हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना एक स्टेप मिस किया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखी हुई है ये चीज, ठीक है। वो स्टेप जो है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो कैसे आया है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये मैक्स CP5 आप दोबारा अप्लाई नहीं करेंगे तो ये आपके पास नोड्स ये वाली नहीं आएंगी, ये वाली। इसने जो स्वैपिंग होनी है वो यहाँ पे फिर 16 आ जाएगा यहाँ पे इस 1 की जगह पे, और यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। अब इस 1 को दोबारा से आपने 7 के साथ भी तो चेक करना है ना, कि उसके जो नीचे जो नोड्स हैं उसके साथ भी तो कंपैरिजन करना है। तो उसको करने के लिए फिर क्या किया, रिकर्सिव कॉल यहाँ पे की है,
ठीक है, रिकर्सिव कॉल करेंगे, जो उसके इनर नोड्स हैं वो उसके साथ कंपैरिजन होगा, जब उसके साथ चेक होगा तो फिर ये दोबारा वैल्यू स्वैप हो गए, इस तरह से आपका नोड बनेगा। अब ये चीजें क्लियर है ये वाली। इसी तरह जब I1 के लिए आप देखेंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ से स्टार्ट किया हमने, दोनों नोड्स को चेक करेंगे ऐसे। ठीक है, दोनों नोड्स को चेक किया, वैल्यू ग्रेटेस्ट कौन सी थी, ये वाली वैल्यू ग्रेटेस्ट थी। ठीक है, तो 4 आपका 16 आपका यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब इस 4 से नीचे दोबारा हम ये इस तरह से अप्लाई करेंगे ये एल्गोरिथम। अब 14 और 7 को 4 के साथ चेक करेंगे, तो ग्रेटेस्ट आपका 14 था, 14 आपका यहाँ पे चला जाएगा, 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से इस तरह से लेफ्ट और राइट हम वैल्यूज को चेक करेंगे। अब देखें ये 4 और 8, 8 आपका ग्रेटेस्ट है, तो 8 आपका यहाँ पे आ जाएगा और 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो वैल्यूज आपस में स्वैप हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं, वो इस मिक्स मैक्स हिपिफाई की वजह से हो रही हैं, जो रिकर्सिव कॉल है। मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, तो अब आपका जो हीप बनेगा वो ये हीप आएगा, जो आपका, इसको हम थोड़ा सा इधर रख लेते हैं। तो अब जो सारी आइट्रेशंस को रन करने के बाद जो आपके पास लास्ट के ऊपर जो हीप बचेगा वो ये बचेगा। ठीक है, अब ये क्या चेक करें, ये क्या ये मैक्स हीप है। मैक्स हीप है ये। ठीक है, कैसे, क्योंकि इसकी वैल्यू जो रूट नोड की सारे है पेरेंट्स की है। वो ग्रेटर है, लेफ्ट वाले चाइल्ड की वैल्यू ग्रेटर है और राइट वाले चाइल्ड की वैल्यू स्मॉल है। ठीक है, और इसी तरह से, सर हाँ जी, इसकी जो लास्ट वैल्यू मिसिंग है तो हीप कैसे होगा? 7 के बाद 1 है, उसके राइट साइड पे वैल्यू ही नहीं। नहीं वो टी भी होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में ये था कि यहाँ पे इसका राइट नोड तब तक नहीं आ सकता जब तक उसका लेफ्ट नोड नहीं आता, प्रॉपर्टी में ये चीज है। अब अगर इसका लेफ्ट, ये तो डाटा इंसर्ट है ना, डाटा इंसर्ट करते वक्त ये तो नहीं हो सकता कि आपके पास आइटम हमेशा इवन ही आएंगी, आइटम्स आपके पास और भी तो आ सकती है ना। जैसे अच्छा। यहाँ पे 9 के बाद दो वैल्यूज इकट्ठी तो नहीं आनी, एक एक करके भी वैल्यू आ सकती है, तो वो वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। वो प्रॉपर्टी में ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर राइट चाइल्ड नहीं आ सकता। ठीक है, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये इस जो 7 के बाद जो 1 आया उसको आप 1 को यहाँ पे राइट साइड पे प्लेस कर दें और ये वाला नोड आपका एम्प्टी रहे, लेफ्ट वाला। ठीक है, आपके पास जो डाटा इंसर्ट होना है वो लेफ्ट पे, पहले लेफ्ट पे इंसर्ट होना है फिर राइट पे होना है। अब जो नेक्स्ट वैल्यू अगर हम इस हीप के अंदर इंसर्ट करेंगे तो वो उसकी राइट साइड पे आएगी। ठीक है, और इसी तरह जब 9 के ऊपर वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हम इसकी राइट साइड पे इंसर्ट नहीं करेंगे, इसकी पहले लेफ्ट पे आएगी वैल्यू फिर उसकी राइट पे आएगी, तो वो प्रॉपर्टी में ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें अगर किसी का अभी तक क्वेश्चन है, ये चीज़ क्लियर नहीं हुई तो पूछ लें, क्योंकि यही टॉपिक अब दोबारा एक और हमने एल्गोरिथम अब स्टडी करना है, उसके अंदर भी इसी चीज़ को यूज़ करना है। अच्छा, ये एल्गोरिथम का ना मैंने आपको अब कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया इसकी वर्किंग। अब आपका जो छोटा सा टास्क वो ये है कि आपने इस एल्गोरिथम का एनालिसिस करना है। ठीक है, ये एनालिसिस कैसे करना है, आपने इन सारी इंस्ट्रक्शंस को आपने देखना है कितने कितने टाइम्स रन होंगी। तो ये आपकी कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन जो ये वाली हैं, या ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है आपकी ये वाली, ये आपकी सिर्फ इफ कंडीशंस हैं, तो ये वन वन टाइम रन होंगी। और जो ये मैक्स CP5 है ये कितने टाइम्स रन होगा। ठीक है, एन अगर आपने 10 आइटम्स पास की हैं तो ये मैक्स CP5 ने कितने टाइम्स तक पास होना है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है यहाँ से, ये जब हमने उसको 10 यहाँ पे एक इंडेक्स पास किया 5। ठीक है, जैसे मैं, चलें 5 रहने देते हैं, I1 रख लेते हैं ये वाला। ठीक है, जब हमने इसको ये इंडेक्स पास किया 1, तो इसने ये आइटम्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है यहाँ से।
टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। तो आपके पास जो नंबर ऑफ अरे एलिमेंट्स थे वो n थे, तो उस अब इन n आइटम्स में से हम इसको उसी तरह से log n लिखेंगे ना, क्योंकि 2 की पावर में स्प्लिट हो रहे हैं। तो मैंने बताया था कि इसकी ये 1 कब होगा, जब ये प्रॉब्लम आपकी 1 में कब कन्वर्ट होगी, जब ये n आइटम्स log n आइट्रेशन अगर हम रन करेंगे तो, ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट्स में ये चीज जो है ना डिवाइड हो रही है। तो ये जो मैक्स CP5 है, ये कितने टाइम्स इंस्ट्रक्शन ये वाली रन होगी, ये log n टाइम रन होगी, ठीक है। तो इस पूरे एल्गोरिथम का अगर आप एनालिसिस करें तो इसका रनिंग टाइम क्या आएगा, इसका रनिंग टाइम आएगा log n, ठीक है। अच्छा, अब इसका तो आ गया log n, तो इस एल्गोरिथम का फिर क्या आएगा रनिंग टाइम, ये वाला एल्गोरिथम है, इसका रनिंग टाइम कितना आएगा। सर log n प्लस n। यहाँ n पे log n 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शन ये वाली कितने टाइम्स रन होगी, n/2 डाउन टू 1, ये n/2 टाइम्स रन होनी है। जितनी भी आपके पास आइटम्स हैं आपने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना यहाँ पे, ठीक है। अगर 10 आइटम्स थी तो 5 टाइम्स ये लूप आपका चल रहा है, तो n/2 आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है, ये वाली, ये हर आइट्रेशन में log n टाइम चलनी है, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट आइट्रेशन में भी इसका रनिंग टाइम log n आएगा, फिर सेकंड आइट्रेशन में भी log n आएगा, फिर थर्ड आइट्रेशन पे भी log n आएगा। तो इसको फिर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आएगा n/2 log n, ठीक है। अब ये जो 1/2 है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो जब हम रनिंग टाइम लिखते हैं तो हम कांस्टेंट वैल्यूज को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास रनिंग टाइम क्या फिर इसका बनेगा, इसका n log n आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मीटिंग जो है ना वो मेरा ख्याल है कुछ टाइम के बाद हमें दोबारा से ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो ये लेक्चर मैं फिर अपलोड कर दूंगा यही। तो अब हम जो है ना एक लास्ट वाला एक टॉपिक हमने सिर्फ एक छोटा सा देखना है, इसके अंदर अगर अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है या क्यूरी है तो वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब जो है ना वो मैंने थर्ड एल्गोरिथम आपका बताया था हीप सॉर्ट का। अब हीप सॉर्ट हाँ, वो दोबारा स्टार्ट करेंगे, मैं यहाँ से दोबारा स्टार्ट कर दूंगा ना। ये वीडियो भी असल में वो अपलोड करने में मसला आता है, फिर इकट्ठी ज्वाइन नहीं होती, मैं इसको हाफ करके फिर अपलोड करूंगा। हीप सॉर्ट का जो एल्गोरिथम है ना, इसमें इसको हम हीप, ठीक है। अच्छा, ये एक छोटा सा एल्गोरिथम है, ये वही प्रीवियस एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए जो है ना अब हम हीप को सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके अंदर ना कुछ वही जैसे प्रीवियस हमने इंस्ट्रक्शंस रन किए हैं ना, इसके अंदर आइडिया ये है कि सबसे पहले आप जो भी आपको अरे दी जाएगी, ठीक है, उस अरे के ऊपर आप बिल्ड मैक्स हीप का एल्गोरिथम रन करें, ठीक है। जो प्रीवियस एल्गोरिथम अभी हमने स्टडी किया है बिल्ड मैक्स हीप का, वो आप उस अरे के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो आपका जो हीप है वो मैक्स हीप की फॉर्म के अंदर आ जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो कन्वर्ट होने के बाद अब आपने क्या करना है, i इज इक्वल टू लेंथ डाउन टू 2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जितनी भी उसकी लेंथ है उस हीप की, ठीक है, उससे लेके हम 1 तक जाएंगे प्रीवियस नोड तक, ठीक है। मतलब पहले अगर उसकी लेंथ 10 है तो पहले i की वैल्यू 10 होगी, फिर i की वैल्यू 9 होगी, 8 होगी, 7 होगी, इस तरह से। तो अब करना क्या है कि आपने a ऑफ 1 को आपने a ऑफ i के साथ जो है ना वो स्वैप कर देना है, ठीक है। स्वैप करने के बाद आपने दोबारा से मैक्स CP5 का एल्गोरिथम रन करना है, ठीक है। अब इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ ये कर क्या रहा है। ये अगर हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं,
ये इसमें करना ये है सिर्फ कि इस तरह से आपके पास एक अरे थी, ठीक है। इस अरे को अब हम सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह आप बाकी सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स अप्लाई करते हैं, इस तरह से आप हीप सॉर्ट एल्गोरिथम भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हीप सॉर्ट एल्गोरिथम क्या करेगा, सबसे पहले उसने इस अरे के ऊपर जो है ना वो, इस अरे के ऊपर उसने सबसे पहले ये बिल्ड मैक्स हीप का एल्गोरिथम अप्लाई करना है, ठीक है। और ये आपके पास इस तरह से एक हीप पहले सबसे पहले क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब इस हीप के अंदर चेक करें, ये सारी की सारी जो आइटम्स हैं, बस ये 2 मिनट का रह गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई जाना चाहता है वो चला जाए, वो क्लास अपनी दूसरी ज्वाइन करे, ये मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक फिर मुझे दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो आप इस डाटा को आप चेक करेंगे तो ये 7 और ये सारी आइटम्स आप चेक करेंगे तो ये आपका मैक्स ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये अब कुछ स्टेप्स यहाँ पे मिक्स किए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है कि इस अरे को आप हीप में कन्वर्ट करेंगे, मैक्स हीप में, यूजिंग बिल्ड मैक्स हीप एल्गोरिथम, जो प्रीवियस हमने स्टडी किया है। जब आपका वो हीप क्रिएट हो जाएगा ये, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, हमने इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स देखनी है कितनी है। तो इसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5 आपके पास वैल्यूज हैं। तो अब इस एल्गोरिथम में देखें, हम 1 से लेंथ ऑफ एन से लेके डाउन टू 1 तक हमने जाना है, ठीक है। तो इसकी जितनी भी लेंथ है, वो इसकी लेंथ कितनी थी अभी, 5 थी, ठीक है। तो 5 से लेके हम चलेंगे कहाँ तक, 1 तक, ठीक है। 1 नहीं 2 तक, 1 माइनस तक, ठीक है। तो ये अब 5 वाली वैल्यू को, और जो फर्स्ट आपका स्टार्ट पे जो पेरेंट नोड पड़ा हुआ है, इन दोनों की वैल्यूज को हम क्या करेंगे, आपस में स्वैप कर देंगे, जो भी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 7 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम 2 को यहाँ पे ले जाएंगे और 7 को हम यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। ये करने के बाद अब ये देखें, ये जो 7 है ये हमेशा आपके पास क्या होगा, ये आपके पास जो 7 है ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। तो उस वैल्यू को हम यहाँ से ड्रॉप कर देंगे, इसका हम यहाँ से लिंक खत्म कर देंगे इसके साथ, 4 के साथ, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से इसका लिंक खत्म कर देंगे, और करने के बाद दोबारा मैक्स सीपी5 का एल्गोरिथम रन करेंगे। मैक्स सीपी5 का एल्गोरिथम आप फर्स्ट नोड के ऊपर इस तरह से रन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जब आप वो एल्गोरिथम रन करेंगे तो उसने इसको दोबारा मैक्स सीपी5 मैक्स जो है ना वो हीप हीप एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैक्स CP5 बना लेते हैं। बनाने के बाद आपने एक जो मैक्सिमम वाली वैल्यू है, वो आपने उसको इसके साथ स्वैप कर देना है, फर्स्ट नोड के साथ, ठीक है। जो आपके पास लास्ट वाला जो इंडेक्स है 5, अभी हम I5 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको आपने फर्स्ट इंडेक्स के साथ क्या करना है, स्वैप कर देना है, और उसका लिंक जो है ना वो नोड के साथ हमने रिमूव कर देना है। जब नोड के साथ उसका इंडेक्स उसका लिंक हम रिमूव कर देंगे, तो इसको फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से हम प्लेस कर लेंगे कहीं पे, ठीक है। कहीं पे आप स्टोर कर सकते हैं, ये आपकी सॉर्टेड वैल्यू होगी। अच्छा, उसके बाद आपने मैक्स CP5 अप्लाई करना है फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है। जो मैक्स CP5 का एल्गोरिथम था वो क्या करता है, उसको एक इंडेक्स पास करते हैं, और वो उससे नीचे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो उसके अकॉर्डिंगली उसको सेट कर देता है उस वैल्यू को। तो इसके ऊपर जब मैक्स CP5 का एल्गोरिथम रन होगा, तो ये आपका दोबारा से ये वाला जो ट्री है ये हीप के अंदर, मैक्स हीप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कन्वर्ट करने के बाद आई की वैल्यू उस तरह से दोबारा से चेंज हो जाएगी, ठीक है। लूप लगा हुआ है, तो आई की वैल्यू पहले आपके पास 5 थी, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 4, ठीक है। तो जब आई की वैल्यू 4 होगी, तो फिर अब आपने इस 4 को 1 के साथ इस तरह से दोबारा से चेंज कर देंगे, 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और
और दोबारा फिर आप क्या करेंगे, इस मैक्स सीपी5 एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास दोबारा उसको हीप की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा इस तरह से। ठीक है, अब जब ये रन हो जाएगा दोबारा, फिर आपने आई की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी। 3 को हम 1 के साथ कन्वर्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इनकी वैल्यू को स्वैप कर देंगे और फिर दोबारा ये आप मैक्स सीपी5 का एल्गोरिथम रन करेंगे इस तरह से, और फिर इस तरह से। ठीक है, तो जब आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस को रन करेंगे तो डाटा क्या होगा आपका, सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, डाटा हमने जो पास किया था वो आपका सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा। तो इसको अब आप एक दफ़ा जो है ना वो अपने पास रन करके देखें, इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी होती है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम इससे आगे स्टडी करेंगे। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।